नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। सो दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 4 ऑफ संस्कृत स्टैंडर्ड 10th एसएससी, यानी कि हमारा अमूल्यम कमलम। अब चैप्टर का नाम क्या है, कैसा है, कैसा चैप्टर है? तो एकदम फट्टे चैप्टर है। समझ लेते हैं चैप्टर का नाम का क्या मतलब। अमूल्यम कमलम मतलब देखो, कोई चीज अमूल्य मतलब क्या, इनवैल्यूएबल कब रहती है? जब उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती। तो एक कमल मतलब यानी लोटस, एक ऐसा लोटस जो इनवैल्यूएबल था, इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द लेसन। तो ये लेसन मैं आपको बहुत ही इजी और स्वीट लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सो चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना एंड हिट द बेल आइकन। 2 दिन में एक ऐसी वीडियो आएगी जो तहलका मचाने वाली है। सो अभी से ही जो है अपना जो भी सब कुछ है सब चालू कर देना। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। तो एक बार जो है हम गिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, गिस्ट मतलब क्या, एकदम ऐसे बेसिक ओवरव्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास है एक गार्डनर और ये गार्डनर का नाम है सुदास। ठीक है, सुदास भैया जो है एकदम क्यूट है, देखो यहाँ पे उनका यहाँ पे ब्लश कर रहे हैं। तो सुदास जो है हमारे गार्डनर। अब वो जो है एक दिन स्प्रिंग सीजन में उनके गार्डन में खिला एक इतना ब्यूटीफुल सा लोटस। ठीक है, अब ये लोटस का वो क्या करेंगे? उनने सोचा कि मेरे खेत गार्डन में सबसे पहले लोटस उगा है पूरे शहर में। मैं जाऊंगा मस्त एकदम सिटी के सेंटर में। ये हमारी आलीशान सी सिटी है, ये देखो एकदम मस्त भवन उठा के लाया आपके लिए। तो ये सिटी में जाऊंगा, मस्त कमल बेचूंगा, मस्त पैसे कमाऊंगा। अब वो गया सिटी में। अब पहले उसके सामने आया ये रिच बंदा और वो पूछता है कि ओ भाई, तेरे पास ये कहाँ से आया, तू कितने का बेचेगा? तो वो बोलता है आप जितना देना चाहो दे दो। तो वो बोलता है कि मैं आपको एक सोने का सिक्का देता हूँ। तो ये बोलता है कि बाप रे, एक सोने का सिक्का, इतना ज्यादा। तो बाद में पीछे से आता है हमारा दूसरा, ये देखो ये पैसे उड़ाने वाला बंदा। तो वो आता है और बोलता है कि मैं तेरे को 10 देगा, तू मुझे देगा क्या कमल? तो तभी पहले वाला फिर से बोलता है कि नहीं, मैं तुझे जो है 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो अभी क्या हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। देखो ये उसको सुनाएगा, वो उसको सुनाएगा, वगैरह वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये इन लोग को एक गुलाब, सॉरी, इनको एक कमल क्यों चाहिए? इनके घर पे नहीं उग सकता है 1-2 महीने बाद? तो क्या बात है कि क्या बात है इस चांदनी में ठीक है, तो क्या बात है इस कमल में? तो क्या बात है, बिकॉज जो हमारे गौतम बुद्धा जी है वो शहर में आए थे एंड उनको अगर तुमने एक लोटस चढ़ाया तो वो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी कर लेंगे। इसलिए ये लोग ऐसा हाथापाई पे आ गए थे ना। तो अभी ये हमारा जो अपना गार्डनर है वो सोचता है कि मैं ये अगर लोटस जो उनके पैर पे सबमिट कर दो तो ये तो मुझे और ज्यादा पैसा देंगे। तो ये जो है वो इन दोनों को जो है मना कर देता है एंड वो जाता है गौतम बुद्धा के पास। अब जब वो गौतम बुद्धा के पास जाता है, वो अपना सारा जो भी लस्ट है, जो भी ग्रीड है मनी के लिए, वो सब भूल के जो है उनके लिए समर्पित हो जाता है। तो तुम भी ऐसे ही समर्पित हो जाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 1। एकदम डिटेल में जो है समझ लेते हैं कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम तो मैंने समझा ही दिया है, तो समझ लेते हैं एक एक लाइन करके। आसित सुदासो नाम कश्चित् उद्यानपालः। मतलब एक कोई तो भी देखो, उद्यानपालः दिस इज अ संधि। ठीक है, ये जो कश्चित् उद्यानपालः दिस इज अ संधि। ब्रेक डाउन करूंगा तो कश्चित् उद्यानपालः आएगा। उद्यानपालः इज द फार्मर, सॉरी, गार्डनर। तो एक गार्डनर था कोई तो भी, जिसका नाम था भी सुदास। ठीक है, तो 1 सेंटेंस के लिए आ जाएगा गार्डनर का नाम क्या था, पालः नाम कह, तो सुदास। समझा आपको? तस्य तडागे कश्चित् सत्यपि शिशिरोतावेकं पद्यं व्यकसत् व्योमनीव बालसूर्यबिंबम्। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? थोड़ा बड़ा है तो ब्रेक करके जो है समझ लेते हैं। तस्य तड़ागे मतलब उसके गार्डन में। तड़ाग मतलब गार्डन। ठीक है, तड़ाग का क्या मतलब होता है? गार्डन। लिख दे दो यहाँ पे, तड़ाग इज गार्डन। तो उसके गार्डन में कदाचित मतलब एक बार जो है, सत्यपि
शिशिर ऋतावेकम। अब शिशिर ऋतु कौन सा ऋतु रहता है? तो देखो शिशिर मतलब एकदम, शिशिर एकदम ऐसा ठंडा नाम लग रहा है ना, तो ठंडा नाम मतलब क्या? विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में तुम मुझे बोलो कौन सा तुम्हारा दुनिया है जहाँ पे कमल फूलेगा? कोई भी जगह नहीं है ना जहाँ पे लोटस आ सकता है विंटर सीजन में। तो उसके आंगन में जो है लोटस आ गया। तो वो देखो, जब समझो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है और हो जाए तो एकदम मिराक्युलस लगती है। तो यहाँ पे हमें जो है मुहावरे जैसा बोल सकते हो तुम, एक वर्ड यूज किया, दैट इज बाल सूर्य बिंबम। मतलब जो हमारा सूर्य रहता है ना, अपना सन, उसका जो डिस्क रहता है ना एकदम उसके जितना सुंदर। क्या था वो दृश्य? किसका दृश्य? पद्यम व्यकसत, मतलब लोटस के खिलने का। समझा गया तेरे को? बहुत इजी है। उसके बाद सो इन चिंतयत, ये भी एक संधि है जिसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो आ जाएगा सह अचिंतयत। यानी कि वो सोचता है, अहो महिमा परमात्मन, हे भगवान आपकी बहुत कृपा है, यत एतादृशे काले अतिशीते विभीषिते विभूषितो मे तड़ाग एतस्य सरसिजस्य विकासेन। आपने मेरे आंगन में जो है आके एक पद्य यानी लोटस को उगाया है। ये एकदम मिराक्युलस है ना, क्योंकि सीजन में तो था ही नहीं फिर भी आ गया। तो मिराकल जैसे जो है आपने मेरे आंगन में लोटस को उगाया है। विकासेन मतलब क्या? उसको उगाया है। सरसी, सरसी इज वंस अगेन लोटस। एतत् सरसीजम विक्रायेहम विपुलम धनम प्राप्नुयामिति। मतलब अगर मैंने ये लोटस बेच दिया मैं तो माला माल हो जाऊंगा। पैसा ही वैसा, वो मीम देखा है ना? तो क्या उसका लालची माइंड एक्टिवेट हो गया। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा टाउन में बेचने के लिए। एवं सचिंत मतलब ऐसा सोच के स तद विक्रेतुम राज सद्यनः पूरतः स्थितः। ये ऐसा सोच के वो किधर जाता है? राज सद्यनः मतलब जो अपना पैलेस वाला जगह रहता है ना, जहाँ पे ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ होता है, सब एकदम बड़े लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वैसे जगह पे वो जाता है। अत्रांतरे तत्तनैव अध्वना कश्चित् श्रीमान सार्तवाहः समायातः। तो थोड़े टाइम बाद जो है वहां पे एक सार्तवाहः अर्थात रिच मैन बोलते हैं ना, वहां पे आता है। समायतः मतलब आना। सह अवदत्, सोवदत् भद्र भगवान सुगतः सम्प्रत्यस्मिन् नगरे वसति महात्मनः तस्य पूजार्थमिदं कमल तत्कियता मूल्येन ददासि। तो भद्र मतलब ओ गार्डनर, भगवान सुगतः मतलब भगवान सुगत कौन है यहाँ पे? गौतम बुद्धा जो है हमारे नगर में आए हैं। संप्रत्यस्मिन नगरे मतलब हमारे नगर में आए हैं रहने के लिए। तो मुझे उनको प्रसन्न करने क्या देना है? तो जब भी तुम गौतम बुद्धा को देखोगे उनका फेवरेट फूल होता है लोटस, जिससे वो बहुत प्रसन्न हो जाते। तो वो बोलता है कि मुझे जो है लोटस की आवश्यकता थी। तत्कियता मूल्य न ददासी, तो मुझे क्या मूल्य लेके लोटस दोगे? ठीक है, समझा सबको इतना? मैं जो है इंपॉर्टेंट मीनिंग्स बोल देता हूँ। तो ये थोड़े बहुत ऐसे मीनिंग्स है। उद्यानपालः इज गार्डनर, सरसीज या पद्यम इज लोटस, बाल सूर्य बिंबम इज डिस्क ऑफ सन एंड विक्रिय यानी बेचना यानी सोल्ड। अगर आपको कोई और डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स। तो उद्यानपालो अब्रवीत मतलब ये भी एक संधि है। उद्यानपालः अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोलता है। कौन बोलता है? उद्यानपाल। तो क्या बोलता है वो? देखो अभी जो अमीर बंदा था, रिच गाय था, उसने क्या बोला? तो कितने में ऑफर करेगा? तो ये बोलता है कि एक न सुवर्ण नाणकेन, कि मैं तुझे एक गोल्डन कॉइन जो है दे दूंगा। तो अतः सह सार्थवाह यावत् कमलं क्रेतुमिच्छति तावदेवापरो धनवान् श्रेष्ठी अपि सुगतदर्शनार्थं गच्छन् तत्र समुपस्थितः। मतलब जैसे ही जो अपना सार्थवाह को ये अपना गार्डनर देने वाला था ना, कि जा भाई तू एक गोल्ड कॉइन के लिए रख ले, तभी क्या होता है, एक अनदर मर्चेंट मतलब एक दूसरा एक अमीर आदमी जो है, बिजनेसमैन बोलो जो बोलना है बोलो, फलाना ठिकाना, हमको क्या करना है, वो आ जाता है और वहां पे आ जाता है। ठीक है, वो भी अपना ऑफर देने बैठता है कि नीरज मूल्यम पृच्छन्तं
तं श्रेष्ठिनम् उद्यानपालो अब्रवीत् एष महाभाग एक सुवर्णानकम एतार्थये दातुमिच्छति। तो जब वो अमीर आदमी जो था दूसरा वाला, ठीक है, अपना जो बिजनेस माइंडेड गाय था, उसने उससे मूल्य पूछा तो बोलता है कि ये जो हमारे यहाँ पे महाशय खड़े हैं, ये हमें एक सुवर्ण नाणकम मतलब एक गोल्ड कॉइन दे रहे हैं। समझ लेते हैं एक एक करके। नीरज मूल्य मतलब लोटस का प्राइस, पृच्छन्तम मतलब पूछते ही, श्रेष्ठिन किसने पूछा, श्रेष्ठिन यानी दूसरे अमीर आदमी ने, यानी हमारा बिजनेसमैन। उद्यानपाल ब्रुवत मतलब उद्यानपाल बोलता है, एष महाभाग ये जो है हमारे दूसरे जो भी है, वो जो भी बंदा है, वो हमें क्या एकम सुवर्ण नानकम मतलब एक गोल्ड कॉइन ऑफर कर रहे। तो श्रेष्ठिम अगदत जो हमारा श्रेष्ठी है वो क्या बोलता है, हम 10 सुवर्ण नाणकानी अच्छामी, मैं तुम्हें 10 दे दूंगा। ठीक है, तो तभी दूसरे जगह से हमारा सार्थवाह क्या बोलता है, अहम शतम सुवर्ण नाणकामी पृच्छामि, मैं जो है 100 गोल्डन कॉइन्स देता हूँ। तयो विर्वादं श्रुत्वा सुदासु व्यवृषत् यस्यत्कृते एतौ कमलेतात् क्रेतुमिच्छति नूनं स सुगत एवाधिकतं मूल्यं म्यहं दद्यात् इति। मतलब जब इनका विवाद हो रहा था ना, विवाद चालू था भैया, क्या चालू था, विवाद चालू था। सुदास क्या करता है, बाजू में आ जाता है और सोचता है कि ये लोग हम मुझे 1, 10, 100 इतने सारे गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं, मतलब जिनको मुझे देना है, मतलब जिनको इन लोग को देना है ये लोटस, वो तो उनको कितना पैसा दे सकते हैं। तो मैं सीधा जिनको लोटस प्रदान करना था उनके पास ही जाऊंगा, तो मैं तो अमीर ही अमीर बन जाऊंगा। मतलब इजी वर्ड्स में जो है सुगत सोचता है कि वो खुद गौतम बुद्धा के पास जाएगा, जो हमारे यहाँ पे सुगत है। तो कमल एतत् क्रेतुम इच्छति मतलब इनको बेचने के जगह पे नूनम स सुगत एवाधिकतम मूल्यम, मैं खुद सुगत भगवान जो है उनके पास जाके डिजायर्ड वैल्यू जो है ले लाऊंगा। अतः स उद्यानपालस्ताभाषात् नैतद्भो विक्रोतमिच्छामि इति। तो बाद में जो हमारा उद्यानपाल रहता है वो संस्कृत में बोलता है कि मैं दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाला। सिंपल एज दैट। यहाँ पे तुम्हें कोई डाउट है क्या, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं समझा तो मुझे बोल देना, बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने ऐसे लैंग्वेज में समझाया कि तुम्हें सब समझ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में बिंदास पूछ लेना। अभी अगले पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं थर्ड पैरा। अथ प्राप्त सुदासस्तद्यानं यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः। तो अभी हमारा ये क्या, सुदास क्या करता है, वो अपने गार्डन तक वो गार्डन तक पहुंचता है जहाँ पे जो हमारे भगवान सुगत कौन है, भगवान बुद्ध जो है वो रहते हैं। तो प्राप्त मतलब जाता है, कौन जाता है, सुदास जाता है। किधर जाता है, उद्यानम मतलब गार्डन में जाता है। किसके गार्डन में, जहाँ पे सुगत भगवान निवास कर रहे थे। ठीक है, तत्र वटवृक्षस्याधस्ता देकस्मिन्न स्मण्डखंडे समुपविष्ट आसित्य महात्मा। ये जो पूरी लाइन है ये एक संधि है। इसका क्या मतलब बनता है कि वहां पर एक बहुत महान इंसान कहाँ पे बैठा था, ऑन दी पार्ट ऑफ अ रॉक, एक ऐसे रॉक के ऊपर। और वो कौन सा ट्री था, वो रॉक कौन से ट्री के ऊपर था, तो बन्यान ट्री। तो वटवृक्ष इज बन्यान ट्री। अस्य अधस्ता हाँ, अधस्तात् मतलब उसके नीचे, एकस्मिन यानी एक, अश्मखंडे समुविष्टः। अश्मखंडे मतलब एक रॉक जिसके नीचे वो बैठे थे। कौन बैठे थे, महात्मा। कौन है हमारे महात्मा, भगवान सुगत। अनल्पेन धावना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम मतलब द फेस। हाँ, तो उनका जो चेहरा है ना, जो अपने भगवान है ना, देखो यहाँ पे भगवान बोला है, तो जो हमारे भगवान है उनका जो चेहरा है ना, धामना, वो एकदम शाइन कर रहा था। क्या कर रहा था, वो शाइन कर रहा था। किसके जैसे शाइन कर रहा था, एकदम ऐसे अनलिमिटेड लश्चर बोलते ना, चमक, उसके जैसे जो है शाइन कर रहा था। बिकॉज ऑफ कोर्स यार, गौतम बुद्धा का तुम अगर चेहरा भी इमेजिन करोगे तो एकदम ऐसा शाइन, एकदम बोलते हैं ना, तुम्हें दिखेगा। तदा लोकयतः सुदासस्य चित्ते भक्ति स्मृणाव उत्तिष्ठत। मतलब जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा तो वो अपना सारा लालच जो है
भूल गए, ठीक है। और वो भक्ति सारणव मतलब भक्ति आर्णव मतलब भक्ति का जो सागर है उसमें वो डूब गए। सह हतस्तं नीरजं भगवतः सुगतस्य चरणैर्योध्यं कृत्वा नमो भगवते इति वदन सविनयं प्राणमत। मतलब उनने अभी देखो जो नीरज का ये था मतलब जो अपना लोटस था वो उनने क्या किया, जो हमारे भगवान है उनके चरणों में जो है स्थापित कर दिया और बोला हे भगवान, ठीक है। नमो भगवते मतलब हे भगवान। समझा सबको? अब मीनिंग्स देख लो, तो ये थोड़े से मीनिंग्स है। अधस्तात मतलब बिलो, धामना इज लश्चो, सविनयम इज मॉडेस्टली यानी एकदम नया नया, अर्णव इज सी जैसे मैंने आपको बोला। कोई डाउट है कमेंट में बिंदास पूछ लेना। तो अभी तपस्या की तो कुछ देना ही पड़ेगा, तो अभी भगवान सुगत बोलते हैं कि हे भक्त तुम्हें क्या चाहिए। देखो तम प्रसाद वर्षिभ्याम मतलब तुम्हें प्रसाद के रूप में जो मांगना है तुम मांगो। मतलब वो बोलते हैं वत्स किम इच्छसि तुम्हें क्या चाहिए। तो तभी जो हमारा निरच्छ सुदास प्रत्यवदत मतलब अभी देखो जैसे ही उनने भगवान सुगत को देखा तो फिर वो एकदम निरच्छ मतलब बिना इच्छा के बन गए और बोले भगवान की मन्यत और भगवान मुझे और क्या चाहिए। उसके बाद केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेन आत्मा ते कृतार्थताम लाभता मतलब बस आप ये जो मुझे अपने चरणों का दर्शन दे दो मेरे लिए उतना ही काफी है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। मेरे आत्मा को पूरी शांति मिलने दो बस ये लोटस को छू के, ठीक है। समझा सबको? एवं वादिनम सुदासम तथास्तु इत्यब्रदीत भगवान सुगतः। तो अभी देखो जब ऐसा कुछ होता है तो लास्ट में भगवान लोग क्या बोलते हैं, भगवान लोग तो क्या बोलते हैं तथास्तु। तो ऐसे ही सुगत भगवान ने भी तथास्तु बोला। अहो प्रभावः सुगतस्य दत्तस्य दर्शनमात्रेणैव कमलार्थं बहुमूल्यं प्रेक्षमाणः सुदासस्तम् द्विमृत्य चरणाभ्याम तत्कमलम समर्पितवान। तो इतना प्रभाव जो सुगत भगवान ने किया, ठीक है। हाँ तो जो इतना प्रभाव सुगत भगवान ने किया ये सिर्फ दर्शन मात्र नहीं व कमलार्थम बहुमूल्य पेक्षमान। तो ये वो जो हमारा लोटस है उसके दर्शन से तो बहुत ज्यादा थे, ठीक है। एष सुगतः एव ननु भगवान गौतम बुद्ध। ये सुदास कौन है हमारे गौतम बुद्ध। तो बच्चा इसी के साथ जो हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुझे लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, खुश रहना और मस्त रहना, बाय।